साल 1999 रात के करीब 2:17 पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की एक कड़ी सुरक्षा वाली सैन्य जेल। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन जेल की ऊंची दीवारों पर लगी तेज रोशनी हर साए को बेनकाब कर रही थी। उस सन्नाटे के बीच एक कोठरी के अंदर बैठा एक भारतीय सैनिक अर्जुन सिंह अपनी सूखी आंखों से दीवार को घूर रहा था। महीनों की कैद, लगातार पूछताछ और अमानवीय यातनाओं ने उसके शरीर को तोड़ दिया था, लेकिन उसके भीतर जल रही जिद अब भी जिंदा थी। हर रात की तरह आज भी वो नींद का नाटक कर रहा था, जबकि उसका दिमाग हर पल भागने की एक नई योजना बुन रहा था। जेल के भीतर हर हरकत पर निगरानी थी। पहरेदारों के कदमों की आवाज, चाबियों की खनक और दूर कहीं से आती चीखें उस जगह को किसी जिंदा कब्रगाह जैसा बना देती थीं। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी उंगलियों को जमीन पर घिसा, जहां उसने पिछले कई दिनों से एक छोटा सा गड्ढा बनाना शुरू किया था। ये गड्ढा सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि उसकी आजादी की पहली सीढ़ी था। हर दिन कुछ मिलीमीटर की खुदाई, हर रात मौत के डर के बीच की गई कोशिश, ये सब उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आया था जहां अब पीछे लौटना नामुमकिन था। उस रात कुछ अलग था। पहरेदारों की चाल में एक ढीलापन था, जैसे किसी अनदेखी लापरवाही ने उनकी सतर्कता को कमजोर कर दिया हो। अर्जुन ने अपने कमजोर शरीर को संभालते हुए धीरे धीरे उस ढीली ईंट को हटाया, जिसे उसने हफ्तों की मेहनत से कमजोर किया था। ईंट के पीछे एक संकरा रास्ता था, इतना छोटा कि उसमें से गुजरना किसी मौत के मुंह में घुसने जैसा था। उसके शरीर पर लगे घाव हर हरकत पर चीख उठते, लेकिन उसने अपनी सांसों को काबू में रखा। जेल की दीवारों के भीतर छिपा ये रास्ता पुराने निर्माण की एक भूल थी, जिसे शायद किसी ने कभी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अर्जुन के लिए यही भूल उसकी सबसे बड़ी उम्मीद बन गई। वो धीरे धीरे उस रास्ते में घुसा। उसके कपड़े पत्थरों से रगड़ खा रहे थे, खून की हल्की धार पीछे छूट रही थी। हर सेकंड उसे लग रहा था कि अब कोई पहरेदार उसे देख लेगा, अब कोई गोली उसकी पीठ में धंस जाएगी। लेकिन अंधेरा उसका साथ दे रहा था। कुछ मिनटों बाद, जो उसे घंटों जैसे लगे, वो उस रास्ते के दूसरे छोर पर पहुंचा। सामने जेल की बाहरी दीवार थी और उसके पार आजादी। लेकिन ये आखिरी और सबसे खतरनाक पड़ाव था। दीवार पर लगे कंटीले तार और ऊंचाई किसी भी इंसान के हौसले को तोड़ने के लिए काफी थे। अर्जुन ने अपने घावों की परवाह किए बिना दीवार पर चढ़ना शुरू किया। उसके हाथ फिसल रहे थे, उंगलियां कट रही थीं, लेकिन हर दर्द उसे उसके देश की याद दिला रहा था। जैसे ही वो दीवार के ऊपर पहुंचा, एक तेज सायरन ने रात की खामोशी को चीर दिया। उसकी धड़कनें रुकने लगीं, लेकिन अब लौटना संभव नहीं था। उसने बिना एक पल गवाए दूसरी तरफ छलांग लगा दी। नीचे गिरते ही उसका शरीर जोर से जमीन से टकराया, लेकिन वो तुरंत उठा और अंधेरे में भागने लगा। पीछे से आती गोलियों की आवाजें, दौड़ते कदमों की गूंज और सायरन का शोर सब मिलकर उस रात को एक भयावह दौड़ में बदल चुके थे। घने खेतों और सुनसान रास्तों से गुजरते हुए अर्जुन सिर्फ एक दिशा में भाग रहा था, अपने देश की ओर। उसकी सांसें टूट रही थीं, शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसके अंदर की जिद अब एक आग बन चुकी थी। कई घंटों की भाग दौड़ के बाद जब पहली सुबह की किरणें आसमान को छूने लगी, वो सीमा के करीब पहुंच चुका था। दूर कहीं भारतीय चौकियों की हल्की झलक उसे दिखाई दी, और उसी पल उसकी आंखों में पहली बार राहत की चमक आई। उस रात एक टूटा हुआ लहूलुहान सैनिक न केवल एक जेल से भागा था, बल्कि उसने उस डर को भी तोड़ दिया था जो उसे महीनों से कैद किए हुए था। उसकी कहानी सिर्फ एक भागने की घटना नहीं थी, बल्कि ये उस अडिग हिम्मत की मिसाल थी जो हर हाल में आजादी को चुनती है, चाहे उसके लिए मौत से ही क्यों न गुजरना पड़े।